हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। सोचो 1947 का साल है, इंडिया को कुछ वक्त पहले ही इंडिपेंडेंस मिला एंड आपको लिपस्टिक एंड काजल लगाना है। आप गए मार्केट में वो खरीदने के लिए, बट मार्केट में आपको वो नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के लिए एक बड़ा इशू नहीं होगा, बट तभी एक्चुअल में एक बड़ा इशू था। वो कैसे, चलिए जानते हैं। तो समय था इंडिपेंडेंस के बाद का। इंडियन इकोनॉमी वाज स्टिल फाइंडिंग इट्स फीट बिकॉज वी ऑल नो ब्रिटिश इंडिया को किस हालत में छोड़ के गए थे एंड उस वक्त मेकअप एक बड़ा इशू था। अभी आप सोचोगे इंडिपेंडेंस के बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैसे बड़ा इशू हो सकता है। तो उस वक्त की फीमेल्स जो थी, अगर उन्हें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बाय करना होता तो इतने ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। हर्बल प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्चुअल में नहीं थे, स्टिल लोग यूज कर लेते। देन लोकल प्रोडक्ट्स मार्केट में रहते, बट ये ब्यूटी मार्केट काफी स्कैटर्ड था। जो बेसिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का डिमांड होता ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हर जगह अवेलेबल नहीं रह पाता। तो अनअवेलेबिलिटी की वजह से कई लेडीज वो ले नहीं पाती, जिस वजह से वो औरतें जो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाती, वो जनरली घर में नेचुरल वे से काजल एंड लिप कलर बना के डब्बे में रख देती। बट जो अमीर औरतें थी उनके पास पैसा था एंड इंडिया में उन्हें कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो वो लोग फॉरेन से अपने लिए काफ़ी पैसा खर्च करके मेकअप का सामान मंगाते। अभी वो एरा ऐसा था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये चाहते थे कि डोमेस्टिक कंपनीज ग्रो करें एंड पैसा देश से बाहर ना जाए, क्योंकि ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट था। पर ये मेकअप की डिमांड क्योंकि इंडिया में पूरी नहीं हो रही थी, तो फॉरेन से लोग प्रोडक्ट्स मंगाते एंड पैसा बाहर जा रहा था, जो उस समय के इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस वजह से नेहरू जी ने जे.आर.डी. टाटा से बात की। J.R.D. Tata was an Indian industrialist, entrepreneur, and chairman of Tata Group. Nehruji shared his concerns that how Indian women were spending precious foreign exchange on beauty products. Then he in a way convinced J.R.D. Tata to manufacture beauty products in India, so that देश का जो पैसा है वो देश में ही रहे। एंड वी ऑल नो टाटा ग्रुप को जब भी मौका मिला है उन्होंने देश के लिए चीजें की है। तो जैसे ही नेहरू जी से बात हुआ, जे.आर.डी. टाटा वाज कन्विंस्ड। ही न्यू कि इंडिया को क्या चाहिए था एंड ही वाज रेडी टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट कॉस्मेटिक ब्रांड, जो था लक्ष्मी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लक्ष्मी नाम इसलिए दिया गया बिकॉज देवी लक्ष्मी को सुंदरता का भी प्रतीक माना जाता था। तो सबने सोचा कि पहला कॉस्मेटिक ब्रांड है इंडिया का, तो देवी के नाम पे ब्रांड का नाम होगा। लेटर ऑन रीब्रांडिंग हुआ, ये ब्रांड का नाम रखा गया लैक्मे। Lakme एक फ्रेंच वर्ड है फॉर गॉडेस लक्ष्मी। Lakme was a popular opera in France and this opera was named after its protagonist जो इंडियन गॉडेस से इंस्पायर्ड थी। So इस तरह Lakme इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ। 1952 में दिस ब्रांड was established as a 100% subsidiary of Tata Oil Mills एंड ये ब्रांड को इंडियन फीमेल्स ने ना काफ़ी प्यार के साथ एक्सेप्ट किया बिकॉज दे एक्चुअली वांटेड एन इंडियन ब्रांड। दे वांटेड समथिंग जो वो लोकली इजीली खरीद पाए एंड तभी के लोगों को पता था कि डोमेस्टिक कंपनीज को सपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के ऊपर खुशी खुशी दे चूज दिस ब्रांड। देन 1961 के साल में जे.आर.डी. टाटा की वाइफ सिमोन टाटा जो थी ना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी लैक्मे की एंड आते से ही उन्होंने प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस किए सो दैट घर घर में लोग लैक्मे के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाए। एंड ये हुआ भी, ये जो ब्रांड था ना वो घर घर में इजीली अवेलेबल हो गया था। देखते ही देखते फेमस एक्ट्रेसेस लाइक रेखा, ऐश्वर्या राय सब लैक्मे के कैंपेन के साथ जुड़ने लगे। दो ये सब 1990s में हो रहा था एंड तब तक लैक्मे एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका था, बट जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में इकोनॉमी के लिए कॉस्मेटिक ब्रांड का एस्टैब्लिश होना इंडिया में वाज अ क्रूशियल स्टेप। तो अगर अगली बार कोई आपको बोले कि इट इज जस्ट मेकअप, डोंट टेक इट सीरियसली, देन टेल देम हाउ सीरियसली इट वाज टेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड इंडिपेंडेंस के बाद ना एक बैरियर भी तभी की गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश कर दिया था फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि दे वांटेड कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मौका मिले ग्रो करने का, वरना ये फॉरेन ब्रांड आके आराम से मार्केट कैप्चर कर लेंगे। एंड जब डोमेस्टिक प्लेयर्स ने वो होल्ड बना लिया एंड गवर्नमेंट को दिखा दैट नाउ दे आर रेडी टू कम्पीट विद फॉरेन ब्रांड्स, तब जाके 1991 में ये बैरियर हटा दिया गया। लेटर ऑन लैक्मे को 1998 में ना हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया था, जिसे आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। नाम पे मत जाना, ये हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है, ब्रिटिश ओन्ड है। हाँ, इसके कई शेयर होल्डर्स इंडिया से है, बट फिर भी 60% से भी ज़्यादा शेयर्स ना फॉरेन प्रमोटर्स के पास है। एंड अभी अगर आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ, लैक्मे को क्यों दे दिया गया, तो इसका रीज़न था टॉमको मर्जिंग विद हिंदुस्तान लीवर। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि लैक्मे वाज एस्टैब्लिश्ड एज 100% सब्सिडरी ऑफ टाटा ऑयल मिल्स। टॉमको वाज टाटा ऑयल मिल्स कंपनी जो 1920 में एस्टैब्लिश किया गया था टू क्रश कोपरा एंड प्रोड्यूस कोकोनट ऑयल फॉर एक्सपोर्ट। लेटर ऑन और भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी के अंडर बनने लगे, बट अर्ली 1990s में टॉमको वाज सोल्ड टू हिंदुस्तान लीवर। इट वाज अ हार्ड डिसीजन, बट टाटास को ये लेना पड़ा बिकॉज उनका एम्पायर काफ़ी बड़ा था एंड कुछ कंपनीज थी जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। टॉमको का होल्ड मार्केट में 7% से भी कम था, whereas उसके कॉम्पिटिटर्स वे डोमिनेटिंग एंड हेंस दे हैड टू टेक दिस डिसीजन। एंड आई एम क्लैरिफाइंग दिस बिकॉज लैक्मे पहले एक इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड था, बट अभी वो HUL के अंडर आता है जो एक ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है। आई नो टाटा ग्रुप से एक प्यार है सबको, हेंस वी डू सपोर्ट देयर ब्रांड्स, बट लैक्मे अभी टाटा का ब्रांड नहीं है।
1952 से लेके ऑलमोस्ट 1998 तक ये ब्रांड उनके अंडर था, बट अभी नहीं है, नहीं तो बह जाओगे भावनाओं में, चले जाओगे खरीदने। इसलिए क्लैरिफाइंग दिस, लोगों को इंडियन ओन ब्रांड्स खरीदने हैं, ये कंपनीज को भी पता है, एंड इसलिए आज भी कुछ स्ट्रैटेजी यूज करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सर्च फॉर इंडियन ओन कॉस्मेटिक ब्रांड्स, यू विल सी लैक्मे। उसमें लिखा रहेगा कि 1952 में इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था बाय टाटा ग्रुप, पर पूरा सच दे हाइड ऑन पर्पस। ये नहीं बताया जाएगा कि अभी वो ब्रिटिश ओन कंपनी के अंडर है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये कहानी आपको कैसी लगी, इंडियाज़ फर्स्ट कॉस्मेटिक ब्रांड। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।